हेलो दोस्तों, टेक कोड एकेडमी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। डैनो जो भी है, अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मार्केट में एक टेक्नोलॉजी आया है, वो है डैनो या फिर डिनो, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि नोड का बिल्कुल उल्टा है, राइट। जैसे कि नोड NODE होता था, तो ये लोग ने नाम दे दिया डैनो। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये डैनो आखिर है क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Node.js एक रन टाइम एनवायरनमेंट है फॉर जावास्क्रिप्ट। ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, नोड कोई फ्रेमवर्क नहीं है, राइट। ये रन टाइम फॉर जावास्क्रिप्ट है, राइट। और ये डैनो है, ये भी सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये दोनों एक ही इम्प्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का। डैनो और नोड दोनों एक ही इम्प्लीमेंटेशन है। जिसने नोड बनाया था उसने ही सेम वही क्रिएटर ने इसी को भी क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई नया क्रिएटर आया हो टक्कर देने के लिए Node.js को। दोनों का मालिक एक ही है, इतना आप समझ लीजिए। मैं इस वीडियो में सिर्फ थियरी की आपको बात करूँ ताकि आपको एक थियरी समझ में आ जाए कि आखिर में डैनो है क्या। कोई भी अगर आपको पूछे बेसिक डैनो क्या है तो आपको इसका पता होना चाहिए, राइट। ये ऑफिशियल साइट है डैनो की, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया अपने सिस्टम में। लेकिन मैं आपको एक थियरी बता देता हूँ कि आखिर ये क्यों क्रिएट हुआ, क्यों बनाया गया इसको, राइट। क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होगे कि डैनो क्यों बनाया। ऑलरेडी Node.js था, आप सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे Node.js पे, जो भी लोग भी काम कर रहे। अगर ये नोड था तो डैनो को क्यों बनाया गया। देखिए, जब भी कोई लैंग्वेज बनाता है या फिर कोई फ्रेमवर्क बनाता है तो लाइफ टाइम तक वही नहीं रहता, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड करने होते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में फेसबुक आया था, तभी का फेसबुक और अभी का फेसबुक में अगर आप डिफरेंस देखिए तो बहुत डिफरेंस है। पहले का फेसबुक का यूज़र इंटरफेस था वो बहुत ही सिंपल था, और अभी का फेसबुक देखो बहुत ही एडवांस हो चुका है, राइट। यानी कि अपडेट होता रहता है। व्हाट्सअप की बात करें, व्हाट्सअप भी अपडेट होता रहता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स है, एप्लीकेशन है, सभी को अपडेट होना ही पड़ता है, सब अपडेट होता ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो लाइफ टाइम तक वही रहने वाला है। उनका वर्जन्स आते रहते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2, जैसे कि सबका होता है। पाइथन का भी वर्जन चेंज होता है, जावास्क्रिप्ट का भी वर्जन चेंज होते रहता है। तो अब सवाल ये है कि Node.js का भी वर्जन चेंज कर सकते थे, पूरा नया ही क्यों बनाया। यानी कि डैनो है ये पूरा नया ही क्यों बनाया। अगर क्रिएटर चाहता तो डायरेक्टली Node.js का ही वर्जन चेंज कर सकता था, जैसे कि पहले भी बहुत उसके वर्जन चेंज हुए हैं, राइट। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, डैनो एक अपग्रेडेड वर्जन है Node.js का। यानी कि नोड में बहुत सारी कमियां थी, तो क्रिएटर ने सोचा, यानी कि जो मालिक था नोड का, उसने सोचा कि नोड की कमियां फिक्स करेंगे, राइट, और उसको अपडेट करेंगे। तो शायद जो फीचर्स चल रहे हैं, जो पुराने फीचर्स चल रहे हैं नोड में, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कुछ बग फिक्सिंग उनको करना था, राइट। नोड में कुछ ज़्यादा ही बग फिक्सिंग करना था। तो क्रिएटर ने सिंपल सी बात सोची कि अगर हम चाहते तो हम Node.js में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जो पुराने फीचर्स चल रहे उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती। दूसरी वजह ये है कि नोड को बनाने में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है वो थोड़ी पुरानी है। तो क्रिएटर ने Node.js को बेटर फॉर्म में अपग्रेड किया डैनो में। यानी कि वर्जन चेंज नहीं किया नोड का, सीधा एक अलग ही बना दिया डैनो। काम डैनो वही करेगा जो नोड करता है, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ। डैनो में कुछ एडिशनल और अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं, जो आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सिर्फ एक बेसिक थियरी का एक वीडियो है जो आप लोगों को मैं पहुंचा रहा हूँ, ये इतना आप समझ लीजिए, राइट। फिलहाल तो डैनो क्या होता है इतना समझ लीजिए, बहुत है। बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं पता। कम से कम आपको ये नॉलेज तो, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। आप लकी हो कि आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता है, राइट। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा एडिशनल पता चलेगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करते। आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ एक बार थियरी पढ़ लीजिए ये क्या होता है, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्योर, यानी कि ये डैनो को ज़्यादा सिक्योर किया गया है। सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है डैनो में, आप इतना समझ लीजिए बेसिक के लिए। बाकी ये सब डॉक्यूमेंटेशन आप इसको पढ़ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डैनो आखिर होता क्या है, राइट। सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए, मैं आपको सिंपल फॉर्म में फिर से एक बार बताता हूँ कि नोड को क्रिएटर चाहते थे तो उसको अपडेट भी कर सकते थे, उसके वर्जन भी चेंज कर सकते। कुछ ज़्यादा ही बग फिक्सिंग करना था उनको Node.js में बहुत ही कमियाँ थी। तो क्रिएटर ने सोचा कि इसमें चेंज करने से अच्छा
हम एक काम करते कुछ नया ही क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बग फिक्सिंग करना है तो जो पुराने जो चल रहे जो फीचर्स चल रहे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट। एडिशनल फीचर्स तो हम ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो पूरा नोड बंद हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा जो चल रहा है उनको चलने दें और एक काम करते हैं, एक एडिशनल डेनो ही क्रिएट कर देते हैं, राइट। जिनको नोड यूज़ करना है वो नोड यूज़ कर सकते हैं, जिनको डेनो यूज़ करना है वो डेनो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। आप लकी हो कि आपको एटलीस्ट बेसिक तो पता है। आप ट्राई कीजिए, आपके किसी दोस्त को पूछ कर के डेनो क्या होता है और कमेंट करके बताइए कि उनको पता है या नहीं पता है। गारंटी के साथ उनको इतना नहीं पता होगा, वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता डेनो क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता है, ये बहुत है। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको समझ में आया होगा बेसिक के डेनो क्या है। अगला वीडियो इंस्टॉलेशन पे बनाऊंगा कि डेनो को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, तो अगला वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।